कैसरगंज लोकसभा सीट से 2019 में ब्रजभूषण सिंह ने जीत हासिल की थी। हालांकि अपने कार्यकाल के दौरान उन पर महिला पहलवानों ने भी आरोप लगाए, साथ ही उनके बयान भी हमेशा सुर्खियों में बने रहे। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उनका टिकट तो काट दिया, लेकिन उनके बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहाँ जमकर अपना दमखम दिखाया जा रहा है और पंडित भगत राम मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जनता से ज्यादा भी किसी का दबदबा होता है। इस पूरे संसदीय क्षेत्र का हर व्यक्ति अपने आप में सांसद है, यही दबदबा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50,000 वोट से विधानसभा में। जनता के वो इतनी ताकत है, जनता दबदबा इसी बार खत्म कर देगी। चर्चाएं तो होंगी ही ना, दबदबा कायम है, यहाँ पे दबदबा कायम है। कैसरगंज में योगी की रैली के फ्रेम में ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं दिखे। जनता जब दबदबा बनाएगी तो सब दबदबा समाप्त हो जाता है। बीजेपी ने भले ही टिकट करण भूषण सिंह को दिया हो, योगी ने भले ही मन से ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ना लिया हो, लेकिन कैसरगंज के चुनावी दंगल में पर्दे के पीछे मेन प्लेयर ब्रजभूषण ही हैं। समझ में आती है कि नौजवानों को नौजवान मिल जाए, कंधे पर हाथ रखकर चलने वाला मिल जाए, हंसी मजाक करने वाला मिल जाए, लेकिन बुजुर्गों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सरेंडर कर जाएंगे। कैसरगंज के सियासी अखाड़े में ब्रजभूषण शरण सिंह विरोधियों को पटखनी देने की हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार चुनावी मैदान में उनका बेटा करण भूषण सिंह है। करण भूषण सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बसपा के नरेंद्र पांडे से है। पंडित भगत राम मिश्रा एडवोकेट जिंदाबाद जिंदाबाद। यौन शोषण के आरोपों से घिरे पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह चुनावी तैयारियों में अपने विरोधियों से काफी आगे हैं। सपा और बसपा प्रत्याशी जब टिकट के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, तब तक ब्रजभूषण कई दर्जन छोटी छोटी सभाएं कर चुके थे। वो मंच से खुल्लम खुल्ला अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं, यौन शोषण के आरोपों को साजिश बता रहे हैं। करण भूषण सिंह का जीतना तय है, लेकिन अगर आप भारी मतों से जिताते हैं तो तमाचा होगा उन लोगों के ऊपर जो लोग यहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए ब्रजभूषण सिंह के बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके ऊपर ये तमाचा होगा, जीत तमाचा नहीं होगी। 2,87,000 से हम लोग जीते थे। 1.25 साल से हम संघर्ष को झेल रहे हैं और उसका जवाब हम उनको देंगे, उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। लेकिन अगर 5 लाख वोट से आप जीतते हैं या ज्यादा वोट से जीतते हैं तो ये तमाचा सीधे यहां से निकलेगा और उनके गाल पर पड़ेगा। निशानेबाजी के शौकीन करण भूषण सिंह सियासत में सटीक निशाना साधते दिख रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में सबसे ज्यादा जिक्र अपने पिता का कर रहे हैं, सेंटिमेंट को अपनी ओर मोड़ रहे हैं। करण भूषण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है कैसरगंज में। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। बस यही चुनाव प्रचार चल रहा है कि मैं घर में जा रहा हूँ, सबसे आशीर्वाद ले रहा हूँ, मिल रहा हूँ, कुछ अपनी बातें कह रहा हूँ, कुछ सबकी बातें सुन रहा हूँ।
पहला चुनाव आप लड़ रहे हैं, अब तक पिताजी लड़ते थे, कई सालों का उनका एक्सपीरियंस है। क्या चीजें समझ आ रही है राजनीति को लेकर, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि आप निशानेबाज है अच्छे। नहीं, मैं आपको एक चीज़ पहले करेक्ट कर दूं, निशानेबाजी तो मेरा शौक है, मैं बचपन से खिलाड़ी था। और रही बात राजनीति की, तो मैं 15 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ। जब से मैं देखने लायक हुआ, अपनी पढ़ाई खत्म की, तब से जो पिताजी के चुनाव चलते थे उसमें मैं 2 विधानसभा के कार्यभार मुझे मिलता था। तो 15 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ, तब से ही सीख रहा हूँ। और ये जो अब निकला हूँ, बस एक पिताजी का प्यार मिल रहा है और सबका आशीर्वाद है। करण भूषण सिंह लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि उनके पिता के साथ जो भी हुआ वो प्लांटेड था। वो जनता की अदालत में वोट से इसका जवाब देने की अपील कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि कई तरह की बातें थी पहले पिताजी के टिकट को लेकर, फिर आपको दिया गया, इन सब का असर जनता में भी है क्या? क्या समझा पा रहे हैं, मुद्दे क्या उठा रहे हैं? नहीं, इसका कोई असर नहीं है, बस सबका प्यार दिख रहा है कि जो भी हुआ, जो भी परिस्थितियां थी, जो भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला, सबने एक्सेप्ट कर लिया, सब खुश है। क्या समझा रहे हैं लोगों को? कुछ मुद्दे ऐसे उठा रहे हो क्योंकि आपकी जो सीट है। फोटो से हम लोग जीत रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दा नहीं है यहाँ पे वाकई में मुद्दा कुछ नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे मुद्दा कुछ नहीं है। बस सब ने उठा लिया बेड़ा कि अब सब कोई जनता चुनाव लड़ा रही है मुझे। तो चाहती होगी जनता कि भाई करण सिंह जी अगर जीते आपके मुताबिक तो ये हमारे लिए काम करे, क्या आप गिना रहे होंगे चीजों को? नहीं, देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे ये हर जगह का मुद्दा होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी में बहुत हुआ, जब से सरकार आई तब से बहुत हुआ। आप लोग ने अभी शायद वीडियो भी बनाया होगा, आप ये रोड देख लें, आप बिजली देख लें, इससे पहले कुछ नहीं थी। तो अगर आप कहें कि विकास की बात, तो विकास बहुत है। और रही बात जो कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे बड़े फ्लाईओवर्स हैं, बड़ी रोडें हैं जो शहर को जोड़ेंगी, और फिर मेडिकल कॉलेज है, ये सब बचे हुए हैं। बाकी है गोंडा में है, बहराइच में है, लोकसभा में नहीं है, यही सब है। समाजवादी पार्टी चुनौती है क्योंकि उन्होंने भगत राम जी को टिकट दिया है, और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट बैंक तो बड़ा मजबूत है। कोने किनारे नहीं, कोई चुनौती नहीं है, बस आशीर्वाद है उनका भी। इस सीट पर पूरे देश की नजर है, और आपको भी पता है जो भी विवाद रहे, तमाम चीजें रही, उन तमाम चीजों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और उसमें आप है। पिताजी पर कई तरह की चीजें थी, जो भी आरोप थे, लेकिन आप जनता की अदालत में हैं, और माना जा रहा है ये बृजभूषण ही जनता की अदालत में अब है। देखिए, मैं खासतौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कैसरगंज की पूरी जनता को, इनको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि चाहे जैसी भी परिस्थिति रही, ये कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहे। और इनने सबने देखा, इनको सबको पता थी जो भी स्थितियां थी, जो भी परिस्थितियां थी, सब प्लांटेड था, और आज वही प्यार हमको मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा साइकिल पर सवार होकर बृजभूषण का दबदबा कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। दबदबे का असर खत्म करने के लिए वो रोड शो के जरिए पूरी ताकत दिखा रहे हैं। भगत राम मिश्र जाति समीकरण और सत्ता के विरोध के सहारे मुकाबला जीतने की कोशिश में हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि मुसलमान प्लस ब्राह्मण प्लस दलित प्लस यादव का कॉम्बिनेशन उनकी नैया पार लगा देगा। भगत राम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। भगत जी, कैसा चुनाव चल रहा है, क्या समझा रहे हैं लोगों को आप अपने क्षेत्र में? हमको कुछ समझाना नहीं पड़ रहा है, जनता हमको स्वयं समझा रही है कि मैं आपका चुनाव लड़ रहा हूं, आप अपने मन से जहां मर्जी आए घूमिए। आपके सामने जो कैंडिडेट है बृजभूषण के बेटे हैं, पूरे देश की नजर इस सीट पर है, क्योंकि आपने देखा है कि वो चर्चाओं में रहे हैं, महिला जो पहलवान हैं उनके आरोपों के मामले में। ये उनका निजी मामला है, वो और चर्चा में जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं भारत का नागरिक हूं, और इस देश के किसी भी नागरिक को लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत मैं लड़ रहा हूं, उसी अधिकार के तहत हमारा विरोधी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का लड़ रहा है। वो तो कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा। देखिए, दबदबा इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अलावा बाकी किसी के दबदबा नहीं है, तो फिर ईश्वर का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। पिछले कई चुनाव को देखे तो हमेशा जीतते रहे यहाँ पर, तो चुनौती आपके सामने बहुत बड़ी है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। पिछले चुनाव अपनी जगह पे है, वर्तमान का चुनाव अपनी जगह पे है। वर्तमान चुनाव में जो है एनडीए गठबंधन की हवा चल रही है, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी साफ हो जा रही है। काम हुआ कुछ पिछले 5-10 सालों में इस इलाके में? हमको पूरे हमारे कैसरगंज लोकसभा थे, इसमें एक भी काम दिखाई नहीं पड़ता। कर्नलगंज में एक यूनिवर्सिटी थी, उसको यहाँ से हटा दिया गया। मैं वादा करता हूँ कैसरगंज के क्षेत्र जनता की तरफ से कि वो मैं यूनिवर्सिटी स्थापित करूंगा, और एम्स स्तर की सुविधा जो है अस्पताल इस कैसरगंज लोकसभा में स्थापित करूंगा। स्थानीय हावी है, नेशनल मुद्दे है, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम इशू। स्थानीय भी हावी है, नेशनल भी हावी है। इसमें जो है महंगाई के अलावा कोई विकास हुआ नहीं हुआ विकास।
जीत जाएंगे, सीट निकाल लेंगे। कोई समीकरण बता पाए कि भाई ये समीकरण है? किसी का कोई समीकरण नहीं। जब जनता चुनाव लड़ रही तो हमारे सारे विरोधियों की जमानत जब्त होनी है। लेकिन भगत राम मिश्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बसपा है। बसपा की ओर से मैदान में उतरे नरेंद्र पांडे ने चुनाव को रोचक बना दिया है। कैसे, वो समझ लीजिए। कैसरगंज लोकसभा सीट पर 20% ब्राह्मण है, 18% दलित, 10% राजपूत, 12% यादव, 9% निषाद, 7% कुर्मी और 18% मुसलमान वोटर है। मायावती ने नरेंद्र पांडे को टिकट देकर अपने कैडर वोट और ब्राह्मण वोट का इक्वेशन सेट करने की कोशिश की है। नरेंद्र पांडे की मौजूदगी ने कैसरगंज के चुनाव को रोचक बना दिया है, समाजवादी की टेंशन बढ़ा दी है। 20% ब्राह्मण वोट में से अब नरेंद्र पांडे की भी बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। 18% दलित वोट में से वो वोट जो बीजेपी से खिसक कर सपा की ओर जा सकता था, वो भी नरेंद्र पांडे के खाते में जा सकता है। 18% मुसलमान वोट भी पूरा सपा को मिलता नहीं दिख रहा। इसके पीछे बृजभूषण शरण सिंह की इमेज बड़ा फैक्टर है। कहा जाता है कि बीजेपी से परहेज करने वाला मुसलमान भी यहां बृजभूषण को वोट देता है, यानी इस वोट में बीजेपी को हिस्सेदारी मिलेगी। कैसरगंज क्षेत्र की जनता सोचती क्या है इस चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे उनके हैं और किसका पलड़ा भारी है, इसी चीज को लेकर जनता से बात करते हैं। माहौल क्या है? करण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इधर भगत राम शर्मा जी है। बीजेपी कांग्रेस में या बसपा भी कहीं कुछ है? देखिए, यहाँ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में पंडित भगत राम मिश्रा जी की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है। और जो भी कैसरगंज में 5 लोकसभाएं आती हैं, 5 विधानसभाएं आती हैं, कैसरगंज, पयागपुर, कटरा, तरफगंज, कर्नलगंज। आप कर्नलगंज विधानसभा में इस वक्त खड़े हुए हैं और जहां आप जाएंगे खाली एक है नारा, इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। तेजी से रफ्तार से साइकिल जीत रही है आगे। अपना ये कर्नलगंज विधानसभा कम से कम 2 लाख वोट से आगे जाएगी। अहम हो गया इनके पास ये। हाँ, ये जानते हैं कि हम ही जीतेंगे, तो इसलिए हम लोगों का ये आदेश है कि अब की साइकिल जीतेगी, ये नहीं जीतेंगे। वो ये कहते हैं कि भाई दबदबा है और दबदबा रहेगा, और उनकी जो हनक है एक तरीके से वो पूरे क्षेत्र में दिखाई देती है। कहते हैं कि भाई मैं हमेशा चुनाव, जब भी चुनाव लड़े बृजभूषण, वो कभी चुनाव नहीं हारे। अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। जनता से ज़्यादा भी किसी का दबदबा होता है। जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है, जिसको चाहती है उसको हराती है। अभी अलग की बात है कि हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन के कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो क्या करके दे रहे थे। अब हम लोग चूँकि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज से हैं, तो हमें देख रहे हैं पिछले 30-35 सालों में हमारे कर्नलगंज क्षेत्र में जहाँ भम्बुआ हम खड़े हैं, यहाँ भी एक पत्थर अगर कहीं सांसद जी के नाम से लगा हो या उन्होंने कोई एक काम करवाया हो तो उस नाम पे हम लोग वोट दे दें। जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सांसद आपको बना के हम भेज दें आप हम माल काटने के लिए। बेटे को टिकट देने से या चीजें बदल जाती है क्या? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। क्या सोच रही है जनता? यही सोचे कब तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाओगे भाई, चाहे देश में है चाहे उत्तर प्रदेश में, कब तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे? धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे हम कहते हैं आप बेवकूफ़ बनाइए उनको, विकास उनका कीजिए, उसके बाद बेवकूफ़ बनाइए। कैसरगंज में सपा समर्थक जाति समीकरणों का असर नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जनता ने इस बार बृजभूषण के अहम पर निशाना साधने की तैयारी कर ली है। बृजभूषण जी को तो इस बार टिकट नहीं मिला, बेटे को दिया। उससे क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी चर्चाओं में रहे हैं, कई चीजों को लेकर आप देखते होंगे, उन सबका कोई असर नहीं। कोई एक पैसे का फर्क नहीं भाई साहब, एक पैसे का फर्क नहीं है। और इतनी वोटों से जीतेंगे माननीय करणभूषण शरण सिंह, जिसका जवाब नहीं। समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पीछे, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, तुलना नहीं किया जा सकता। बड़े दबंग है। ऐसा कुछ नहीं, प्यार है, प्यार है, प्यार जी। दबंग ही नहीं? ना, एक पैसे दबंग ही नहीं। इतना प्यार देते हैं कि लोग खुद जाते हैं उनसे मिलने। करण भैया चुनाव जीतेंगे 5 लाख वोटों से। कितने वोटों से? 5 लाख वोटों से। 5 लाख जी। एक तरफा है आपके हिसाब? एक तरफा है। उन्होंने 30 साल जनता के प्रति जो काम किया है, जनता के बीच रहकर जो काम किया है जनता के लिए, जनता उसे भूली नहीं है और जनता को मालूम है कौन कितना किसके करीब है।